नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ त्रिवेदी आज आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ हमारा गणित किट का वीडियो लेकर। तो हमारा जो टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो है खेल मुद्रा। आप जानते हैं कि गणित किट में बच्चों के लिए मुद्रा के रूप में नोट और सिक्के दिए गए हैं, तो हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है और साथ ही साथ बच्चे जान पाएंगे कि वह बाजार में किस प्रकार से चीजों को खरीदें और कितने रुपए में वापस चाहिए। तो हम इन सब पे चर्चा करेंगे। अब जो उद्देश्य है हमारे इस वीडियो का वह है कि हम किस प्रकार बच्चों में बाजार, स्थानीय मान, जोड़ एवं घटाव की समझ का विकास कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एक करके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे किस प्रकार हम कौन कौन सी गतिविधियों के द्वारा बच्चों में ये समझ विकसित कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वह है कि गणित किट में कौन कौन सी खेल मुद्राएं दी हुई हैं, हम एक बार उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो गणित किट में आप देखेंगे कि कुछ सिक्के दिए हैं और ये जो सिक्के हैं इन सिक्कों में जो हम गौर करते हैं तो इसमें हमें 3 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का। इसी प्रकार जब हम नोट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गणित किट में कुछ नोट दिए गए हैं और इनके लिए बैग भी दिया है जिसमें ये खेल मुद्रा रखी जा सकती हैं। तो इन नोट में कौन कौन से नोट दिए हैं एक बार देख लेते हैं। 10 रुपए का नोट, इसके अलावा कुछ 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट। तो अब हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि खेल मुद्राओं के द्वारा बच्चे, आपने अक्सर गणित किट में देखा होगा कि बच्चे खेल मुद्रा निकाल लेते हैं और उनसे आपस में खेलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मनोरंजक गतिविधियां हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को खेल मुद्रा सिखा सकते हैं। बच्चे कहते हैं सर 100 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है। इसके अलावा भी बच्चे कई बार आप देखते होंगे वो जो चूरन वाले नोट आते हैं इनको भी लेकर आते हैं स्कूल में। तो कहीं ना कहीं ये नोट है वह बच्चे को मनोरंजन गतिविधि भी प्रदान करता है और साथ ही साथ एक बाजार की समझ उनमें विकसित होती है जिससे वह आगे खरीद फरोख्त कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली गतिविधि है वह गतिविधि है कि मुझे कुछ मुद्रा दीजिए। आप क्या करें, आप बच्चे को बुलाएं और बच्चे को बुलाकर उससे कहें कि बेटा तुम मुझे कुछ नोट दो या कुछ रुपए दो। तो बच्चे ने मान लो आपको कुछ सिक्के और कुछ नोट दिए। अब बच्चे ने आपको ये सिक्के और ये नोट दिए हैं। इस तरह से मैं बच्चे को बुलाऊंगा, बेटा आपने मुझे कितने रुपए दिए हैं। तो एक तो यह है कि बच्चा इनको गिनेगा कि उसने कितने रुपए दिए हैं। तो इस तरह से हम गतिविधि करा सकते हैं कि सर 20 का है, ये 10 का है, 20 और 10 30 हो गए। सर ये 10 का और है तो 30 और 10 40 हो गए। और सर ये 5 का सिक्का है, 40 और 5 45 हो गए और 1 रुपए और है सर, तो 46 रुपए दिए हैं। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे बच्चे को बुला सकते हैं कि आप मुझे कुछ रुपए दो, कुछ सिक्के दो। तो उस बच्चे ने आपको इतने रुपए दिए। अब हम गिन लेते हैं कि एक 100 का नोट है, एक 20 का नोट है तो 100 और 20 120 हो गए। एक 10 का नोट है तो 130 हो गए और 2 रुपए और हैं तो 132 हो गए। तो हम पूछ सकते हैं, दोनों बच्चों में कम ज्यादा की समझ विकसित कर सकते हैं कि बेटा ये बताओ कि आप दोनों में से किसने मुझे ज्यादा रुपए दिए। तो जिसने ज्यादा रुपए दिए वो अपना हाथ उठाए, तो जिसने ज्यादा दिए हैं वो हाथ उठाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में मुझे कुछ रुपए दो की गतिविधि करा सकते हैं। दूसरी गतिविधि जो है हमारी बैंक मुद्रा। अब बैंक हम देखते हैं कि सामान्यतः पैसे के प्रचलन के लिए बैंक जो है वहीं से हम लोग पैसे का लेन देन करते हैं। तो अब बच्चों में ये समझ कैसे विकसित करनी है, बेटा बैंक किस प्रकार से आपको रुपए देती है। तो हम क्या करा सकते हैं
कि मान लीजिए कि आप बैंक में जाते हैं और बैंक में जो अध्यापक है वो वहां बैंक में कैशियर बन सकता है, और बच्चा आया, सर मुझे कुछ रुपए चाहिए, तो अब कितने रुपए चाहिए, तो बच्चा कहेगा सर मुझे 150 रुपए चाहिए, तो बच्चे को आप 150 रुपए ये दे सकते हैं। या अब 150 के पैटर्न को आप बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं कि बेटा देखो, गिन लो अपने कि आपके 150 है या नहीं है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, 20 का एक और 20 का और एक 10 का, 50 हो गए और 100, इस तरह से 150 दे सकता हूं। या 3 50-50 के नोट दे सकता हूं। तो जो हमारा ये जो तरीका है नोट देने का, अब इससे क्या है कि बच्चों को ये समझ विकसित होगी कि अच्छा, एक 100 का नोट जो है वो 2 50 के नोट के बराबर होता है। तो इस तरह से हम बच्चों में बैंक का जो तरीका है जिसके द्वारा बैंक से लेन देन होता है, तो मुद्रा बैंक की गतिविधि करा सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली गतिविधि है वो है कितनी दहाइयां और कितनी इकाइयां। मान लीजिए कि अभी मैंने आपसे कहा था कि उस बच्चे ने मुझे क्या करा कि मान लीजिए किसी बच्चे ने मुझे 37 रुपए दिए। ये 37 रुपए मेरे हाथ में मौजूद हैं। अब मैंने कहा बेटा ये बताओ, ये 37 में कितनी इकाइयां हैं, कितनी दहाइयां हैं। तो अब क्या है, पहले तो बच्चे को ये समझ विकसित की जाए कि अगर हम सिक्के लेते हैं 10 रुपए में, तो 10 रुपए में एक एक के 10 सिक्के होंगे, एक एक के 10 सिक्के होंगे, और 9 के बाद जब एक सिक्का और रखेंगे तो वो सिक्का दहाई पे चला जाएगा, और तो हो जाएंगे 10, यानी 1 और 0 10, जिसमें 0 क्या है, इकाई का अंक है, और 1 दहाई का अंक है। तो अब जब 10 की बात करेंगे तो इस तरह से 10, 20, 30, तो 30 में, और दूसरा मैंने कहा 7, तो मैंने ये बनाया 30 और 7 37। तो 30 में जो 3 है वो, या कह सकते हैं जो 30 संख्या है वो दहाई की है, या और जो 7 का अंक है वह इकाई का है। तो 30 + 7 जो है वह क्या हो जाएगा कि हम 30 + 7 बराबर 37। तो हम इस तरह से बच्चों में इकाई और दहाई की समझ विकसित कर सकते हैं कि कितनी इकाई है और कितनी दहाई है। हम चलते हैं अपनी अगली गतिविधि की ओर, अधिक और कम। तो अधिक और कम की बात करता हूं तो मैंने क्या करा, कुछ नोटों के बंडल बनाए और 2 बच्चे बुलाए। मैंने कहा बेटा ये रुपए तुम लो और ये रुपए तुम लो। अब तुम्हें क्या करना है, इन रुपए को देखना है कि किसके पास ज्यादा रुपए हैं। तो दोनों बच्चे अपने नोट गिनेंगे। तो पहले मैं एक बच्चे के नोट गिनता हूं, 10 और 10 20 और 10 30, 50 50 100 100 110 130 140 150 और 150 के बाद 200 और 250 और 350। तो इसके पास जो रुपए हैं वह कितने हैं, 350 हैं। मैंने इस बच्चे के रुपए इधर रख दिए। अब मैं दूसरे बच्चे के रुपए गिनता हूं, ये 10 10 20 10 30 10 40 और 100 140 और 100 240 और 50, यानी 290। यानी इस बच्चे के पास 290 रुपए हैं और इस बच्चे के पास 350 रुपए हैं। तो किस बच्चे के पास रुपए ज्यादा है, इस बच्चे के पास। अब नोट में बच्चे को यह समझना आना चाहिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे अक्सर नोटों की संख्या गिनते हैं। उन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो इसको 8 नोट गिनते हैं और इधर वाला बच्चा अपने नोट गिन लेगा। तो नोटों की संख्या को नहीं गिनाना है ना, बच्चे को यह बताना है कि बेटा 100 का जो नोट है वो बड़ा है 50 के नोट से। तो हमें क्या करना है कि बच्चे को संख्या पे ना जाके बच्चे को जो नोटों की मूल्य हैं उनके बारे में बताना है। इसके अलावा जो हमारी अगली गतिविधि है वो है खेल मुद्रा द्वारा जोड़। तो खेल मुद्रा द्वारा जोड़ हम कैसे कर सकते हैं कि हमने ये 3 नोट लिए 10 10 के, एक बच्चे को दे दिए, दूसरे बच्चे को 20 20 के 2 नोट लिए, वो दे दिए। अब दोनों बच्चे उसका बेटा आ जाओ, अपने अपने रुपए जो है उनको मिलाओ और जोड़ो।
तो बच्चे आपस में रुपए को मिला देंगे। अब उनको गिनना सिखाइए कि हम क्या कर सकते हैं। 20 का एक नोट है, 20 और 20 40, 50, 60 और 70। तो खेल मुद्रा द्वारा हम बच्चों को जोड़ सिखा सकते हैं। यही तरीका हमारे सिक्कों के साथ होगा कि मैंने कहा देखो बेटा, 1 रुपए का एक सिक्का है, 1 रुपए का एक और सिक्का है, तो एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए। अगर मैं इसमें 1 रुपए का एक सिक्का और डाल देता हूं तो 3 हो गए। 1 रुपए का एक सिक्का और डाल देता हूं, 4 हो गए। 2 रुपए का सिक्का और डाल देता हूं तो 4 और 2 6 हो गए। इसी प्रकार से 1 रुपए का एक सिक्का 7 हो गए। तो 7 और 2 9। अब मैंने इसमें क्या काम करा, एक 10 का नोट और मिला दिया। तो 9 और 10, तो 9 और 10 जब 10 के ऊपर 9 और आ गए तो कितने हो गए, 19 हो गए। कितने हो गए, तो 19 हो गए। इस तरह से हम बच्चों को क्या कर सकते हैं कि खेल मुद्रा द्वारा जोड़ सिखा सकते हैं। इसी प्रकार से हम सिखा सकते हैं खेल मुद्रा द्वारा घटाना। तो घटाना किस प्रकार सिखा सकते हैं कि मैं क्या करता हूं कि एक बच्चे के पास 40 रुपए हैं और दूसरे बच्चे के पास 20 रुपए हैं। अब मैं कहूं कि बेटा ऐसा है, इस 40 में से ये वाले 20 आपको घटाने हैं। तो पहले तो क्या करेगा, ये वाला बच्चा जो 20 का नोट है उसमें से कहेगा मुझे बैंक से खुले लेने हैं, तो वो 20 के रुपए के खुले लेगा। अब जब वो खुले लेगा तो उसने 10-10 के 2 नोट ले लिए। अब उसके हो गए 40। अब इसमें से 10-10 के 2 नोट घटा देने हैं, यानी कि ये वाला नोट और ये वाला नोट आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो ये 10-10 के सारे नोट खत्म हो गए। तो कितने का बचा, 20 का बचा। या हम ऐसे कर सकते थे कि मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास 30 रुपए हैं। अब 30 रुपए में से मुझे 10 रुपए घटाने हैं, या मान लो 6 रुपए घटाने हैं। अब 6 रुपए घटाने हैं तो मैं क्या करूं, 10 के खुले लूंगा बैंक से। तो मैंने बैंक से क्या करा, 10-10 के 10 मैंने कुछ सिक्के ले लिए, जिसमें कुछ 1 के सिक्के हैं, कुछ 2 के सिक्के हैं और कुछ 5 के सिक्के हैं। तो अब मैंने क्या करा, मैंने कहा कि 6 रुपए घटाने हैं। तो बेटा 5 और 1 6, तो ये 6 रुपए घटा दो। 10 के खुले ले लिए थे, अब 6 रुपए घटा दिए। तो अब तुम्हारे पास ये 2 सिक्के बचे, ये कितने के हैं। तो बच्चा कहेगा सर एक जो है वो 2 का है और एक जो है वह भी 2 का है। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो 20 और प्लस ये 4 24 रुपए हो गए। तो हम इस तरह से बच्चों को घटाने की समझ विकसित कर सकते हैं। इसी के साथ आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि एक मनोरंजक गतिविधि जो हम बच्चों के साथ में साझा करें तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं बाजार को समझेंगे, बल्कि खेल मुद्रा के द्वारा बहुत ही ज्यादा आकर्षक ढंग से सीखेंगे। तो वह है कि मुद्रा के साथ खेल। मुद्रा के साथ खेल किस प्रकार से कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मुद्रा के साथ खेल में हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा 10 रुपए में हम 2-2 के कितने सिक्के ले सकते हैं। 2 का 1, 2 का 2, 2 के 3 और 2 का 4, 2 का 5। तो बच्चा कहेगा सर 2-2 के 5 सिक्के ले सकते हैं। बच्चे से कह सकता हूं कि बेटा 65 रुपए में कम से कम कितने नोट चाहिए। तो बच्चा कहेगा सर कम से कम एक 50 का ले लें। तो बच्चा बनाने की कोशिश भी करेगा। और एक 10 का और सर एक 5 का सिक्का ले लेते हैं। तो सर यहां पे क्या होगा कि 3। तो वो बताएगा कि सर 65 रुपए में अधिकतम 3 सिक्के और नोट आएंगे। तो इस तरह के हम बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनसे जो खेल मुद्रा है वह बच्चों को और अधिक क्लियर होगी और बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। Thanks for watching my video.